अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पैथोफिजियोलॉजी। ओके, हम इसका यूनिट नंबर 1 है जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दीज आर आवर ऑब्जेक्ट एंड आउटकम्स, जिसमें हम पैथोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी और बायोमेडिकल साइंसेज से रिलेटेड कुछ टर्म्स वो डिस्कस करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ एंड इट्स डेवलपमेंट एंड सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ डिजीज़ प्रोसेस, प्रिवेलेंस, एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड आउटकम्स। ये सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पैथोलॉजी द वर्ड पैथोलॉजी इज फ्रॉम द एंशंट ग्रीक वर्ड। ओके, पैथो मीन्स फीलिंग और सफरिंग, ठीक है, एंड लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सफरिंग। अब किसी सफरिंग और सिंपल हम ऐसे बोलते हैं, डिजीज़ भी बोल सकते हैं सफरिंग को। ओके, सो हम किसी डिजीज़ की स्टडी करें, ओके, तो उसको हम पैथोलॉजी बोलते हैं। ओके, या किस कंडीशन में सफ़रिंग, एक बॉडी एक डिस्टर्बेंस एबनॉर्मलिटी कंडीशन में सफ़र कर रही है, तो उसकी स्टडी करने के लिए हम पैथोलॉजी कल उसको डिस्कस करेंगे। ओके, देन पैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस primarily concern the examination of organs, tissue and body fluid in order to make a diagnosis of a disease. पैथोलॉजी मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है, ठीक है, हम प्राइमरी जिसमें हम कंसर्न करते हैं कि ऑर्गन, टिश्यू और बॉडी फ्लूइड को एग्जामिन करते हैं कि उस हिसाब से उस डिज़ीज़ का हम क्या बना सकें, कॉन्सेप्ट बना सकें और डायग्नोस बना सकें। Pathophysiology can be defined as a general study of a physical, biochemical, mechanical manifestation of a disease and its relationship to underlying the abnormalities of फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। पैथोफिजियोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं कि एक डिजीज़ के मैनिफेस्टेशंस होती है, ठीक है, जैसे उसके बायोकेमिकल चेंजेस आ गई, मैकेनिकल आ गई, फिजिकल चेंज आ गई, ठीक है, और उसका रिलेशनशिप कैसा होता है उस फिजियोलॉजी की डिस्टर्बेंस के साथ। जो एबनॉर्मलिटीज़ आ गई तो उसमें जो डिस्टर्बेंस आ गया फिजियोलॉजी के हमारे फंक्शंस के अंदर, तो इस वो हम किस में पढ़ते हैं, पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं कि एक डिजीज़ आई उसकी हम कम्प्लीटली मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे, सिम्टम्स पढ़ेंगे। ओके, देन इसको हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि आए कि जो फिज़िकली डिस्टर्बेंस आ गई किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से, ठीक है, और उसका उससे रिलेटेड क्या है, तो ये हम क्या किस में पढ़ते हैं, पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है हेल्थ। हेल्थ इज़ अ कंप्लीट फिजिकली, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ अ डिजीज़। हेल्थ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फिज़िकली, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स हम अपनी वेल होते हैं, मेंटली हम ओके होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, सोशली वेलबींग होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़, जिसमें हमारे पास कोई डिजीज़ होती नहीं है, ठीक है, मतलब कोई सी डिजीज़ का जो नामौजूदगी है ना वो होती नहीं है, ठीक है। सो इस कंडीशन में हम क्या पढ़ते हैं, उसको हेल्थ पढ़ते हैं कि हमारे पास फिज़िकली हम फिट हैं, मेंटली एंड सोशल वेलबींग। सो इसका ये जो होती है हमारे पास हेल्थ की डेफिनेशन होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डिजीज़ आ जाता है। डिजीज़ कैन बी डिफाइंड एज एबनॉर्मल अल्टरनेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर फंक्शन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, pathological conditions, organ of a system, organism resulting of various causes, infection, genetic defect, environmental stress and characterized by the identifiable group of signs and symptoms। अब डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी का फंक्शन या तो उसका कोई भी पार्ट बॉडी का हमारा क्या हो जाता है, अल्टरनेटिव हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, तो वो हम किस में काउंट करते हैं कि ये क्या है, डिजीज़ है, ठीक है। इस कंडीशन में होता है क्या कि हमारी बॉडी का जो ऑर्गन होता है वो कम्प्लीटली या तो सिंपली वो जो अल्टरनेटिव हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, तो उसके कुछ काजेज़ होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, समटाइम इन्फेक्शन होता है, कभी जो होता है जेनेटिकल डिफेक्ट होता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस आ जाता है। ओके, मेनी आर अदर इंक्लूडिंग, ओके, जिसमें हमारे पास साइन एंड सिम्टम आ जाते हैं। सो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है, कि बॉडी के पार्ट के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ आ गई, अल्टरनेटिव हो गया उसके फंक्शन के अंदर। ओके, एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि किडनी एक नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, एक टाइम आ जाता है जिसमें वो एक सही से कम नहीं कर रही होती है, ठीक है, आउटपुट्स का सही से नहीं आ रहा होता है, पेन रहा होता है, तो मतलब उस आर्गन के अंदर कोई अल्टरनेटिव आ गया, एबनॉर्मलिटी आ गई, तो हम इसको किस में काउंट कर लेते हैं, डिजीज़ में काउंट कर लेते हैं। देन हमारे पास आ जाता है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक एंड आइडियोपैथिक। इंट्रिंसिक फैक्टर वो होते हैं जो हमारी बॉडी के इनर रह जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम द विद इन द बॉडी। ओके, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है, समटाइम कोई आर्गन डैमेजिंग हो जाती है। सो आर्गन डैमेज ऐसे नहीं होता है, मतलब कि एप्टोसिस हो गई, कुछ और भी अल्टकाज हो गए, जेनेटिकल डिफेक्ट हो गई, तो वो जो हमारी बॉडी के इनर साइड से चेंजेस आ जाए, इनर साइड से डिजीज़ लेके आए,
तो उसको हम इंट्रिंसिक बोलते हैं। देन होता है एक्सट्रिंसिक, एमर्जिंग फ्रॉम आउटसाइड, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, आरटीए हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या समटाइम जो होता है ना कोई इंजरी हो गई, ठीक है, कोई और अदर फैक्टर आ गया हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंट की वजह से, इन्वायरमेंट की बॉडी के बाहर से आ गया, ठीक है। सो बाहर से जो आ रहा होता है उसको हम एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। आइडियोपैथिक जो होता है वो अननोन काज होता है, उसका जो एक्चुअल काज होता है वो पता नहीं होता है। पैथोफिजियोलॉजी स्पेशली कोर्स विच स्टडी द एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजीज़। पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, एटियोलॉजी पढ़ते हैं कि वाई, कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, और उसके प्रिंसिपल क्या है कि हम उस डिजीज़ को वो कर सकें, ट्रीट कर सकें। तो ये हम क्या करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी में सारी चीज़ें पढ़ते हैं। देन हमारे पास बायोमेडिकल साइंसेज आती है जिसमें पैथोलॉजी आती है। पैथोलॉजी में हम किसकी पढ़ते हैं, बैक्टीरियोलॉजी पढ़ते हैं कि कोई डिजीज़ बैक्टीरिया की वजह से जो होती है उसको डिस्कस करते हैं। वायरोलॉजी वायरस की वजह से, पैरासिटोलॉजी कोई पैरासाइट हो गया, ओके। इम्यूनोलॉजी हो गई, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड कैंसर बायोलॉजी। सो ये जो सब जिस तरीके से हमारे पास क्या होती हैं, बायोमेडिकल साइंसेज होती है। डेवलपमेंट बायोलॉजी हो गई, एंडोक्राइनल आ गई, न्यूरोलॉजिकल आ गई, और स्ट्रक्चर और केमिकल बायोलॉजी आ गई। नेक्स्ट जो है डिटरमाइंस ऑफ अ डिजीज़। एक डिजीज़ जो होता है उसका ना एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो कैसे आती है, ठीक है। उसके तीन होते हैं, ठीक है, वैल्यू, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। अब एजेंट कौन होता है, इन्फेक्टिव, पैथोजेनेसिस, वायलेंस, इम्यूनोजेनिसिटी, एंटीजन। अब एजेंट की बात करें तो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो जाता है, पैरासाइट हो सकता है, इम्यूनो सिस्टम होता है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, एंटीजेनिक डिसऑर्डर होता है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। तो वो क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। इन्वायरमेंट क्या हो गया, अब फेवरेबल हो गया, क्लाइमेट चेंजिंग आ गए, हाउस वेंटिलेशन, अनवेंटिलेशंस, जोग्राफी चेंजेस आ जाती हैं, नॉइज पॉल्यूशंस, डाइट और एयर क्वालिटी हमारे चेंजेस आ जाती हैं। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर होंगे। अब होस्ट कौन होगा, डिपेंड करता है कि एनिमल है, ठीक है। एनिमल में दोनों बहुत आ जाते हैं, ह्यूमन भी आ जाते हैं और वो भी आ जाते हैं, ठीक है। तो मेन काज कर सकता है होस्ट, ये बन सकते हैं। जेंडर होता है, जेनोटाइप, न्यूट्रिशनल स्टेटस, हेल्थ स्टेटस, फिजियोलॉजिकल स्टेट्स, ओके। सो ये हम क्या पढ़ते हैं, कवर करते हैं। अब एजेंट को ना, अब एग्जांपल देता हूँ कि कैसे डिजीज डिटरमाइन होती है। अब एजेंट आ गया, बैक्टीरिया है कोई भी, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि टीबी के लिए ट्यूबरक्लोसिस एक एजेंट है, ठीक है। उसमें के लिए हमारे क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। अब बैक्टीरिया कहाँ पे इफेक्ट करेगा, ह्यूमन पे इफेक्ट करेगा, फिर समटाइम एनिमल पे भी करता है, ठीक है, लेकिन ह्यूमन में करेगा, लंग्स पे इफेक्ट करेगा। एनवायरनमेंट कैसा होगा, फेवरेबल आ जाता है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा होता है, अपनी पैथोजेनिसिटी को बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से वो डिजीज़ काज होती है, ओके। एजेंट्स ऑफ डिजीज़, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, डेफिशिएंसीज हो सकती है, जेनेटिकल डिजीज़ हो सकती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाते हैं, थायराइड की वजह, थायराइड, ओके। जेनेटिकल डिसऑर्डर बहुत से होते हैं, डाउन सिंड्रोम होते हैं, ओके। डेफिशिएंसी विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन बी डेफिशिएंसी, टॉक्सिन्स, ओके। डिजीज़ विदाउट एजेंट्स, अब वो कौन सी होती है, जो जिसके एजेंट्स नहीं होते हैं। डेफिशिएंसी हो गई, स्किलिस हो गई, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गई, और जेनेटिकल डिजीज़ में हेमोफीलिया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और सम न्यूप्लेसिया, ठीक है। अब कैंसर के कुछ होते हैं ना एजेंट होते हैं, लेकिन डिजीज़ होती है, कुछ उनके एजेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे हम डेफिशिएंसी की बात करते हैं, ठीक है, इस करी में डेफिशिएंसी तो हो गई, लेकिन विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, जिसकी वजह से हम उसको एजेंट नहीं बोल सकते, ओके। क्योंकि विटामिन बी जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, मिनरल हमारे पास, ठीक है, ओके। विटामिन है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे वाइटल फंक्शंस को जो है ना परफॉर्म कर रहा होता है। तो वो हमारे पास डेफिशिएंसी जो आ रही होती है उसका कोई स्पेसिफिक एजेंट नहीं होता है। जैसे कि टीबी क्या एजेंट हो सकता है, ठीक है। तो विटामिन जो है एक डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी का मतलब स्क्वायरी हो गई तो कई विटामिन सी की वजह से हो गई, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एजेंट तो नहीं है, सिर्फ डेफिशिएंसी है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गई, इसमें भी हमारे पास एजेंट नहीं होते हैं, ओके। जेनेटिकल हेमोफीलिया में फिर जेनेटिकल में एजेंट नहीं मिल रहा होता है, ओके। कंपोनेंट ऑफ डिजीज़, प्रिवेलेंस क्या होता है। प्रिवेलेंस हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस इन अ डिजीज़ पॉपुलेशन एट ए गिवन टाइम, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर या हमारे कम्युनिटी के अंदर प्रिवेलेंस आ जाता है, ठीक है। पहले मौजूद थे, एक है
पुराने केसेस और न्यू केसेस को मिला के जो भी होता है, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के अंदर 10 केसेस कोरोना के हो गए, ठीक है। अब 5 केसेस और आ गए, तो 10 और 5 दोनों मिल गए, तो इन दोनों को कंबाइन मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रीवेलेंस बोलते हैं कि ये हमारे पास डिजीज़ का प्रीवेलेंस है, टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिजीज़। एक पॉपुलेशन के अंदर किसी डिजीज़ के नंबर जो होते हैं पहले और न्यू केसेस दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, उसको प्रीवेलेंस बोलते हैं। हमारे पास इटियोलॉजी आती है कि काज क्या होता है, काजेटिव एजेंट क्या होता है डिजीज़। ऐसे जैसे हमारे पास सम एग्जांपल है कि मैकेनिकल काज, जैसे मैकेनिकल इंजरी हो गई तो एब्रेशन होगा, लैसेरेशन होगी और फ्रैक्चर होगा। नॉन एनर्जी होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा, ओके, या फ्रॉस्ट बाइट या सनबर्न, ओके। जैसे हमारे पास ये एजेंट हैं एक्सोजेनेसिस फैक्टर्स, मतलब जो इन्वायरमेंटल से आ जाते हैं, ओके। एक्सोजेनेसिस फैक्टर में अल्कोहल आ जाता है, जिसमें वो आ जाती है। हमारे पास आगे डिजीज़ लिखी हुई है, ओके। इसमें बहुत सी डिजीज़ लिखे हैं, पेस्टिसाइड लिखे हुए हैं, मेडिसिन लिखे हुए हैं, वारफेनोजेंस लिखे हुए हैं, हाइड्रोकार्बन्स लिखे हुए हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, मेटल्स की हम बात करें, आयरन जिंक की वजह से सम एनीमिया होती है। नॉन मेटल में गोइट्री और डेंट्री हो जाता है, आयोडीन की वजह से गोइट्री होता है, ठीक है। फ्लोरीन की वजह से डेंटल कैरीज होती है। प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से क्वाशकर, विटामिन ए की वजह से एपिथेलियल मेटाप्लेशिया, सो दैट्स वाई डी की वजह से रिकेट्स हो जाती है। विटामिन के की वजह से हेमोरेज हो जाती है। थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से बेरी हो जाती है। नियोसिन की वजह से पेलगेरा हो जाता है, ये टीथ की डिजीज़ होती है। और फॉलिक एसिड की वजह से मैक्रोमिक एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, ओके। मैक्रोकाइनेमिक पेरी सेंट्री एनीमिया, और दूसरी हम बात करें एनीमिया की सिर्फ, तो ये क्या हो जाती हैं, विटामिन बी की डिफिशिएंसी की वजह से ज़्यादातर होती हैं, ओके। विटामिन B9 की वजह से, विटामिन B12 की वजह से। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, जिससे हम वो बोलते हैं विटामिन C बोलते हैं, तो उसकी डिफिशिएंसी की वजह से स्क्वेरी होती है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ गए प्लांट्स, उसमें कॉन्टेक्स्ट होते हैं। जैसे बैक्टीरिया डिजीज़ की बात करें तो बहुत सी डिजीज़ होती हैं, मेनिंजाइटिस हो गई, टाइफाइड, गोनोरिया, फूड पॉइजनिंग, कोलरा। वायरस की बात करें तो चिकन पॉक्स, सर्पस, जर्मन मीसल्स, पोलियोमाइलाइटिस, रेबीज़, ट्रोकोमा, इंसेफ्लाइटिस। फंगस में हमारे पास कुछ डिजीज़ होती हैं, रिंगवॉर्म, थैश होती है, एंटीमायोसिस होता है, हिस्टोप्लामसिस होता है, स्किन डिजीज़ होती हैं। प्रोटोजा में एम्बोबिक डिस्टेनी होती है, मलेरिया होता है। एंड हेलमिस्टर वॉर्म में हुकवॉर्म होती है, टेप वॉर्म, फाइलेरिसिस होती है, ये भी जो होती है स्किन डिसऑर्डर होते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन कैसे होती है, कंटेजिनियस और इन्फेक्शंस, ओके। एरोसोल्स प्रोड्यूस बाय द कफ एंड स्नीज। अब कुछ डिजीज़ जो होती हैं वो हमारे एयर्स में क्या होती है, हमारे पास फैलती है, ओके। जैसे हम स्नीजिंग करते हैं, कफ करते हैं, तो ये इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होती है। सेकंड, अगर कोई ह्यूमन आ जाता है तो उसमें इन्फेक्टेड ईजीली जो होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है। बाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स, ओके, उसकी वजह से भी डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। कंटामिनेशन वाटर हमारे पास आ गया, फूड और वाटर कंटामिनेट होगा, और फीसेस या यूरिन इन सेवरेज, सो ये काज करेंगे, ट्रांसमिशन होगी। सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ होती है, ओके। पैथोजेनेसिस डेवलपमेंट, पैथोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ अ पैथोजन इन अ बॉडी, ओके। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक पैथोजन आ गया, अब उसकी डेवलपमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर, के वो आया के डिजीज़ लेके आया, अब वो अपनी पैथोजेनिसिटी बढ़ाएगा, अपनी डेवलपमेंट बढ़ाएगा, ओके। टिश्यूज़ के अंदर, सेल के अंदर वो स्टिमुलेट करेगा पैथोजेनिसिटी को, ओके। सिम्टम इन सब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ अ डिजीज़, ओके। एंड सब्जेक्ट मीन्स के हमारे पास तो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, ओके। साइन एंड सिम्टम एक डिफरेंट होता है, ठीक है। अब सिम्टम अगर हमारी बात आ गई तो एक पेशेंट बता रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, फेटिग हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, सब्जेक्टिव एविडेंस होता है, ओके, जिसको हम सिम्टम बोलते हैं। और हमारे पास जो साइन होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं। अब एक एग्जांपल है, एक पेशेंट आ रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे फीवर है, बॉडी पेन है और चेस्ट हैं, ये क्या रहे, वो जो खुद बता रहा होता है वो सब्जेक्ट जो होता है वो हम सिम्टम में इंक्लूड करते हैं। और जो साइन होता है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव एविडेंस होता है कि मैंने उसकी बीपी चेक की कि 130/79, ये मैंने चेक की, और मैंने फीवर चेक किया 101 फ़ारेनहाइट, और मैंने उसका पल्स चेक की, टेके में चल रहा। तो जो मेरे पास ऑब्जर्वेबल थी, मैं जो एविडेंस बाय चेक करा था, ऑब्जेक्टिव करा था, उसको हम क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। कोर्स ऑफ डिजीज़ के दो टाइप्स होते हैं कि एक तो एक्यूट होती है या तो क्रॉनिक होती है। एक्यूट मतलब सडन ऑनसेट होती है और शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और क्रॉनिक डिजीज़ लॉन्ग टर्म के लिए चली जाती है, ठीक है, मोर देन द 6 मंथ, ओके। सो उसको हम क्रॉनिक डिजीज़ बोलते हैं। एक्यूट में जैसे बोलते हैं डायरिया हो गया, ओके,
डायरिया हो गया, फ्लू हो गया, एक्यूट में क्रोनिक में कैंसर चली जाती है, एड्स होती हैं, और कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं, टीबी होती हैं, तो ये हमारे पास किस में क्रोनिक में चली जाती हैं। अब 4 जो होते हैं स्टेजेस होते हैं डिजीज़ के। लेटेंट पीरियड होता है, एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हमारे पास विदाउट मैनिफेस्टेशन, मतलब एक ऐसा स्टेज जिसमें साइन एंड सिम्टम शो नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। और प्रोड्रोमल इंक्यूबेशन पीरियड होता है फ्रॉम द एक्सपोजर टू द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब एक कोई भी एजेंट आ गया, उसको एक्सपोजर कर रहा है और उसका जो पहला सिम्टम शो हो रहा है ना, पहले से एक्सपोजर से लेके पहले सिम्टम तक, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्रोमल स्टेज बोलते हैं और इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ओके, थर्ड हमारे पास होता है पीरियड ऑफ मैनिफेस्टेशन डेज। अब कम्प्लीटली वो हम उसको मैनिफेस्टेट कर रहे हैं कि एक इलनेस की तरफ का डायग्नोस आ गया, तो वो पीरियड ऑफ हमारे पास मैनिफेस्टेट्स हो गया। ओके, देन हो जाता है हमारे पास एंडिंग स्टेज, जिसमें कम्प्लीटली रिकवरी हो जाती है या इनकम्प्लीट रिकवरी होती है और डेथ हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।